जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स को लेकर, और जो कि पीआरटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास। साथियों, आपके बार बार कहने पर, आपके बार बार कमेंट करने पर, आपके बार बार टेलीग्राम पर मैसेज के दरमियान हमने इस संज्ञान लिया कि चलो क्यों ना मैथ भी पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों को मैथ बहुत ज़्यादा मतलब भास्ट लग रहा है। कहने का अर्थ मेरा यह है कि साथियों, आपको पता होगा मैं इससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नंबर सिस्टम में मैंने जितना पढ़ा दिया ना, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो आने वाले समय में आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो उनसे बाहर कहाँ जाएगा क्वेश्चन। साथियों, मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ। समय का मेरे पास बहुत अभाव है। यदि आप मुझे पहले से जानते होंगे तो शायद मेरे बारे में बखूबी जानते होंगे। खैर, चलिए हम बात करने वाले हैं आज सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण आपको हम पढ़ा रहे हैं। नंबर एक टॉपिक जो था आपका नंबर सिस्टम वो ख़त्म हो चुकी है। इसी में हम बात करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में एक नंबर आप जरूर लेके जाएंगे पीआरटी में। एक नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में देखा गया यहाँ से, और यहाँ से आने की भी संभावना पूरी पूरी है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा साथियों, यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपने सिलेक्शन के लिए ईमानदारी पूर्वक, एकदम ईमानदारी से, एकदम सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। एगो लाइक तो करवे करिएगा। अब बाकी वीडियो पूरा देख लीजिए। यदि अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी मेरी हिसाब मेरी बातों को, तब लाइक कमेंट कीजिएगा। और हाँ, प्यारा सा कमेंट करना है आपको, ये नहीं कि बस सर ठीक है ठीक है, ये नहीं करना है। प्यारा सा कमेंट करनी है ना, और फिर आप आगे बढ़िएगा। देन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती। जी हाँ साथियों, ये शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इसको आप प्यार से कहते हो। पीआरटी के लिए सबसे बेस्ट क्लास है ये। मतलब ये क्लास जो है पीआरटी वालों के लिए, शब्द जो बच्चे 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है। न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जी हाँ साथियों, ईमानदारी पूर्वक अपने सिलेक्शन के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, समय को बिना गवाए हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और आराम से समझिएगा। बिल्कुल भी हर बार धर नहीं करना है, आराम से समझना है, ठीक है। कहीं आपको कुदाल पारने के लिए नहीं जाना है खेत, है ना। चलिए साथियों, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं शेषफल प्रमेय का नियम। साथियों, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, तो शेषफल प्रमेय का नियम। साथियों, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखा गया है, तो साथियों ध्यान रखिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं हिसाब की तरफ, है ना, और डायरेक्ट चलते हैं हिसाब की तरफ। हिसाब क्या कह रहा है साथियों। साथियों, ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप मैं कमेंट में पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका लिंक भी मैं अवश्य आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, सवाल क्या कह रहा है। 13 पर पावर 325 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि 13 पे पावर रहेगा 325। देखिए, पावर कितना भी रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 13 पर पावर है 325। पावर का मतलब क्या होता है, आप क्या जानते हैं। पावर जो होती है, इसका मतलब घात होता है। आप जानते हैं घात किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 6 हुआ, इसके ऊपर 2 कर दिए, इसे यही तो इसका घात हुआ ना, इसी को तो पावर कहा जाता है। समझे, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ कह रहा है कि 13 पर पावर 325 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पूरे के पूरी मैंने लिख दिया कि हाँ 13 पर 300 पावर इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ सर लिख दिया। जो सेम दिया हुआ था मैंने 4 से भाग देना। भाग देने का मतलब क्या, बटे में आना। भाग देने मतलब बटे में आना। मैंने 4 को यहाँ पे बटे में भी ला दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलिए यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ पे पावर, साथियों, इस पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब यदि 13 पर पावर 325 है, तो फिलहाल हमको पावर से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अभी आपको चलना है, जो संख्या से भाग देना है वो जो इसमें देना है भाग, मतलब आपको देना है 4 से भाग देना है। कहाँ पे हमने क्या कहा, पावर से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको भाग देना है कितना, 4 से।
13 में भाग देना है, तो 4 तिया कितना होता है साथियों, 12 होता है। 4 तिया 12, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको शेषफल लेना है यानी कि 1। आप देख पा रहे होंगे साथियों, आपका शेषफल 1 आया है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, मैंने 4 से भाग दिया 13 में, तो आगे आपका शेषफल 1 है। अब देखिए यहाँ पे कोई सवाल फंसता है, क्या फंसता है, मैंने ये किया साथियों, आपका जो 13 पॉइंट दिया हुआ था, 13 पावर 325 दिया था, हमने क्या किया, 325 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको 13 से मतलब है। 13 में हम भाग देंगे किससे, जो संख्या से बोलेगा देने उससे भाग दे दिए। शेषफल क्या आया, तो 4 तिया 12, शेषफल आ गया 1, शेषफल आ गया 1। अब 1 के पावर आप कर दीजिएगा 325। अब मुझे बताइए 1 में कितनों गुना कर दीजिएगा 1 को, कितनों गुना कर दीजिए 1 को, कितनों गुना कर दीजिए 1 को, इसका आंसर 1 ना आएगा, नहीं आएगा, न समझे, समझिए फिर से। हमने कहा आपको यदि 1 को मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, इसको आप 325 बार गुना कर दीजिए, कितनों कर दीजिएगा, तो इसका मान क्या आएगा, तो 1 तो आएगा, 1 ना आएगा। तो मतलब शेषफल मेरा आया था 1 और उसका पावर 325, तो मेरा आंसर भी 1 ही आएगा। अब दुनिया का 1 पे पावर, दुनिया का 1 हार करब करब कुछ भी दे दे संख्या, उसका मान कितना होगा, तो 1 के मान होगा, समझे ना समझे। चलिए अगला देखिए, मैं पीडीएफ में बना हिसाब आपके लिए ही तो बनाता हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए न समझे तो फिर समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान से और बड़ी बारीकी समझिएगा, ठीक है। 19 पर पावर 320 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब 19 पर पावर है 320 को 19 पावर 320 को 4 से भाग देने पर हमने क्या कहा अभी तुरंत आपको, 19 पावर 320 है, हमने अभी आपसे क्या कहा, हमने आपसे यही तो कहा था कि बेटा इससे कोई मतलब हमको नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब जो संख्या पावर है उससे मतलब 19 से, और कितना से भाग देना, यहाँ पे देखेंगे आप, तो कितना से भाग देना है, तो आप कहेंगे सर 4 से तो भाग देना है, तो दे दीजिए 19 में भगा दीजिए 4 से। अच्छा एक बात और, शेषफल परिमेय में एगो नियम होता है, क्या मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, हालांकि आप पीडीएफ में आराम से उतार लीजिए घर में। क्या ध्यान रहे किसी भी तरह हमको प्लस या माइनस में शेष 1 लाना है, मतलब दुनिया का कितनों पावर कितनों दे दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको किसी तरह चाहे प्लस में हो या माइनस में हो 1 लाना है। कहने का मतलब मेरा यह है 19 में हम भाग देंगे 4 से, क्योंकि 4 तो यहाँ भाग देना जहाँ से 4 से, तो 4 पंच 20 करते हैं अगर हम मान लीजिए साथियों, तो 19 में 20 घटेगा तो हो जाएगा 1, लेकिन किस में, तो माइनस में। हमने क्या कहा कि हमको 1 के तो लाना है, चाहे प्लस में आ जाए कि माइनस में आ जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं है। तो हमको -1 के लाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता आपके सामने रहता 7, यहाँ पे रहता मान लीजिए 28, सॉरी 27 रहता है, यहाँ पे मान लीजिए 27। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसको 1 लाने के लिए आप 4 से हम भागते 7 चौके 28, इसका कितना आता है 27 में 28 -1, हमको 1 के लाना है, हमको कुछ और नहीं लाना है। तो देखिए माइनस मैंने यहाँ पे भाग दिया है, मैंने क्या करा साथियों, मैंने भाग दे दिया, तो 4 से भाग दिया मैंने 19 में, तो मुझे 1 लाने के लिए मुझे 20 लाना पड़ेगा, 4 पंचे 20, तो मेरा -1 आ गया। अब -1 देखिए, माइनस यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से इस जगह, तो मैंने -1 का पावर कितना 320 था, देखिए हिसाब में, तो मैंने -1 का पावर 320। अब थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है, ये संख्या जो दिया हुआ है ये सम है कि विषम है। एक बात मैं आपको और सिखा देता हूँ, कभी भी और माइनस में कोई पावर है, -5 रहे -4 रहे कुछ भी रहे, उसके पावर में सम होगा तो हमेशा कोई संख्या सम ही उसका आंसर आएगा। सम का मतलब समझ रहे बात को, हमेशा प्लस ही मान आएगा। न समझे बात को, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए -1 की पावर 320 है, ये सम हुआ, तो आप क्या पढ़ रहे हैं हम, माइनस गुणाम माइनस बराबर प्लस, फिर माइनस गुणाम माइनस बराबर प्लस। अब इस प्रकार से 320 की जगह तो वहाँ पे थोड़ा ना प्लस के अलावा माइनस आ जाएगा, नहीं होगा। तो यदि माइनस में कोई चिन्ह दिया हुआ है, यदि कोई चिन्ह माइनस में दिया हुआ है, उसकी पावर पे सम है, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, प्लस में। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 का पावर जो होगी साथियों आपका कितना यहाँ पे,
तो एक का माइनस 1/320। तो माइनस अभी आपने आपको हमने क्या कहा था, एक से आप दुनिया के किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए, उसका आंसर जो है सेम ही आता है, क्या आता है। तो आप बोलोगे सर माइनस है ना यहाँ पे, तो बेटा आप माइनस तो है लेकिन सम संख्या भी तो है। माइनस 1/320 है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ रही है। मैंने यहाँ देखिए मैंने साफ साफ लिख भी तो दिया है, आप क्या बोलेंगे, कितना करें आपके लिए, कितना करें, फिर भी आप एक कंजूस आदमी हैं, एकदम एकदम कंजूस, एकदम कंजूस। एगो लाइक नहीं करिएगा आप, एगो कमेंट नहीं कीजिएगा, एगो शेयर अपने दोस्त के पास करबे नहीं कीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिए, हो डालिए, ग्रुप में डाल दीजिए, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। डालबे नहीं कीजिएगा, अब बाकी तो आप जानबे नहीं करते हैं क्या होगा ना डालिएगा तो। मन नहीं करता है ना पढ़ाने का, अगर ऐसा होता है तो। खैर समझिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है, क्योंकि माइनस हो और घात सम हो तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा। मतलब हुआ इसका मतलब, यदि कोई संख्या माइनस में है, यदि कोई संख्या माइनस में है और उसका पावर में घात जो होगा वो सम होगा तो हमेशा प्लस में आएगा, समझे। आपका सर का नाम क्या है पता है ना, राजेश सर। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है साथियों, यहाँ कह रहा है कि 48/245 को 7 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। मतलब 48 से भाग देना है आपको 245 में, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमने क्या कहा अभी आपसे, 48/245 है, मैंने कहा था हमको पावर से अभी कोई मतलब नहीं है, काट देंगे पावर को, काट दिए, उड़ा दीजिए ना डायरेक्ट, उड़ा दिए। इससे हमको भाग देना है तो भाग दे दीजिए इसमें। हमने ये भी कहा था आपको एक के लाना है, जैसे लाजिए हंस के खोल के। यदि हम 7 से इसमें गुना कर देते हैं तो 7×7 = 49, इसका मेरा -1 आ जाता है ना, समझे। समझिए फिर से, मतलब यहाँ पे हम क्या किए हैं, 7 में 48 में भाग दिए, हमको -1 लाना था, 1 लाना था प्लस में, तो 7×7 = 49, आपका माइनस तो 1 आ गया। अब सवाल उठती है यहाँ पे साथियों, यहाँ पे सवाल उठती है सर, यहाँ पे -1 तो है और उसका पावर कितना है, उसका पावर साथियों कितना है, 245, इसका और इतना है, लेकिन अभी आपको बटे में 7 है। जब इस प्रकार का सवाल दिखे आपको बटे में 7 मिल रहा है, ध्यान रखिए जब भी इस प्रकार सवाल मिले आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस -1 ऊपर वाला को और नीचे में कितना भाग देना होता है 7 से, तो प्लस में 7 जोड़ दीजिए, तो यानी कि -1 माइनस प्लस माइनस यानी कि 7 में गया, इसका आंसर 6 हो जाएगा। न समझे बात को, न समझे आप, समझिए फिर से। हमने कहा इसमें आपने भाग दे दिया, -1 पे बार कितना आ गया 245, बटे अभी कितना देना है आपको, नीचे में 7 है। हमने कहा जब ऊपर में -1 रहे नीचे में कोई बटे रहे तो आपको करना क्या है, बस इन दोनों को जोड़ देना है, -1 + 7 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, 7 में गया 6, इसका बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर होने वाली है। एक हिसाब हम लोग और बना लेते हैं, हम लोग एक हिसाब और बना लेते हैं, तो हम लोग दूसरा हिसाब पे चलेंगे, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है साथियों कि 7 पर पावर 250 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमने तुरंत तो अभी कहा था आपसे, पहले हमको 1 लाना है, तो मतलब 7 पर पावर 250 है बटे 5 है, क्या कीजिएगा, कहा कि 7 दूनी 10, 10 करते हैं तो 3 आता है शेषफल, 7 एकम 7, 2 आता है, हमको से 2 और 3 लेना नहीं है, हमको एक एक गो तो लेना है, 1 लेना शेषफल हमेशा। रुकिए जनाब रुकिए, यदि यहाँ पे आप 7 का पावर 2 गुना कर दीजिएगा 125, तो क्या 250 मेरा नहीं पुड़ जाएगा, कहिए हाँ सर बिल्कुल पुड़ जाएगा। एगो फ़ायदा हमको और हो गया कि 7 पर पावर 2 का मतलब होता है 49, 49 में देंगे हम 5 से भगा, तो 10 × 50 = 50, माइनस मेरा 1 आ रहा है यहाँ पे, मतलब माइनस या प्लस में 1 मेरा आ रहा है। न समझे, न समझे आप, समझिए फिर से। यहाँ पे दिया हुआ है 7 पर पावर 250, ठीक है। हमने कहा था, अब बटे में 5 है, हमने कहा था आपसे किसी भी सूरत पे आपको 1 या -1 लाना है। अब इसमें आज को भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, शेषफल बचता है -3, गलत हो जाएगा, नहीं लेना है -3। अब एक बार खिलाते हैं तो 5 एकम 5 बचता है -2, आंसर नहीं लेना है, हमको लेना कितना है, तो हमको 1 लेना है, हमको 1 लेना है।
हमको क्या करना साथियों, 1 लेना है। जब आप 1 लेंगे, जो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 पे हम क्या करें, क्या किए साथियों, 7 पावर 2 करके इसी पे 125 कर दिए। आप जानते हैं ये दोनों आपस में क्या होता है, तो गुना होता है। आप यदि आप 5वीं क्लास में पढ़े होंगे साथियों, आपने पढ़ा होगा 2 पावर 3 रहेगा, ऊपर पावर 5 रहेगा, तो ये दोनों आपस में गुना होता था। 2 यानी कि 2 पावर 5 दिया 15 होता था। समझे या ना समझे? मतलब यदि मान लीजिए 2 पावर 8 है और यहाँ पे हम 5 कर देंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40। अगली बार समझ गए होंगे। चलिए बहुत सुंदर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 7 पावर कर दिया 125 पावर 5। अब आप 7 से भाग दीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा 49 में, तो यहाँ पे आपको खा लेता है, कितना खा लेता है 5 से भाग देने पे 10, 10 बचा 50 और इसका आता है शेषफल -1। बस मुझे यही तो लाना था। अब हमने क्या कहा आपसे, -1, अब बटा कर दीजिए कितना से, तो 5 से भाग देना है, 5 कर दीजिए, तो -1 + 5 क्या होता है, -1 + 5 क्या होता है, तो आंसर इसका 4 होता है। मुझे बताइए क्या समझ में आपको आई? मैंने जो आपको अभी भाग बताया है, क्या ये चीज़ समझ में आपको आई? यदि आ रही है तो मैं चाहूँगा प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। एक चैनल यदि नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये टीचर आप ही के बदल पढ़ा रहा है और आप ही के बल पे कुदक भी रहा है। समझ रहे बात को आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ? समझो। अब चलो, अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल ऐड हो रहा है। अब भागे विधि में क्या ऐड हो रहा है सर जी, देखिए आपके जस्ट बीपीएससी के पैटर्न पे इस सवाल पूछा गया था, जस्ट देख लीजिएगा। यदि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। यदि किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है, तो हमें पहले बात जान लीजिए, हमें ये नहीं पता है कि किस में भाग देना है। तो हमें इतना पता है किससे भाग देनी है, किससे भाग देना है, तो 12 से भाग देनी है। किस में देना है नहीं पता, तो हम x मान लेंगे। शेषफल कितना बच रहा है, तो 8 मान रहा है। तो आप क्या करते थे बचपन में, तो 12 गुना x जोड़ करते थे 8, 12 गुना x जोड़ करते थे 8, 12 गुना x जोड़ करते थे 8। सर आपने ऐसा क्यों कर दिया? इसलिए तो मैंने कर दिया क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि संख्या क्या आएगा नहीं आएगा। इतना दिया हुआ था 12 से भाग देना, मैंने देखिए यहाँ पे 12 से भाग दिया है। संख्या नहीं पता है, मैंने x लिख दिया। इसका बोल रहा है कि शेषफल दिया हुआ 8, मैंने उसको लिख दिया। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है 12 गुना x जोड़ 8। क्यों लिखा मैंने, आप जानते थे गुना जब पढ़े होंगे तो 12 गुना x जोड़ 8 करते होंगे, तो 12 गुना x जोड़ 8। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप खिला दीजिए, बटे में 6 करना पड़ेगा क्योंकि सब में भाग देना है हमको। तो 6 दूनी क्या होता है साथियों, 2 होता है, 6 दूनी 12 यानी कि शेषफल 0 बच गया, कट गया, ये बच गया आपका 8। 8 में आप 6 से भाग दीजिए, कितना शेषफल बच जाएगा, 2, शेषफल 2 बच जाएगा। मुझे बताइए क्या बना आपका? नहीं बना तो एगो सवाल और देख लीजिए, एगो विधि और, पहला विधि दूसरा विधि देखिए क्या कह रहा है। इस साफी हल्का है, एकदम एकदम बच्चा ताली ठोक देगा ना, उससे बन जाएगा। आप ये तो देख लिए कि हाँ हमको 12 से भाग देने पर 800 शेष बचता है, तो 6 से भाग देने कितना बचेगा। आप 6 से भाग दीजिएगा 12 में, तो कितना बच जाएगा 6 से, तो 0 बचेगा। ध्यान रहे जब भी ये संख्या इनसे कट रहा होगा 0 12 में, तभी इस नियम का मेथड अप्लाई होगा। समझ रहे बात को, और तभी ये हिसाब भी बनेगा, अन्यथा ये सवाल का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सर इसका कोई जवाब नहीं होगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो 6 दूनी 12 हो गया, चलिए आपका कट गया। अब जब ये दोनों कट गया तो आपको इससे भी तो इसमें भाग देना है 8 में, तो आप 6 से भाग दीजिए 8 में। जब 6 से आप भाग देंगे 8 में, तो 6 एकम 6 बच गया यहाँ पे 2। बस यही शेषफल तो आपसे पूछा था, क्या नहीं बन जाएगा आपसे? नहीं बन जाएगा आपसे, बिल्कुल बन जाएगा साथियों। यदि आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से बनना आपके हाथों में है, बनना आपके हाथों में है। फिर क्या कह रहा साथियों, यहाँ हिसाब पढ़िएगा ध्यान से। यदि किसी संख्या को 48 से भाग देने पर, पहले किससे भाग देना है, तो 48 से भाग देना है, मैंने लिख दिया। चलिए 15 शेषफल बचता है, मतलब संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं। 15 शेषफल, तो 48 गुना x जोड़ करना है यहाँ पर 15। क्या करना है मुझे, 48 गुना, क्या करना है, 48 गुना x जोड़ करना है 15, अब बटा कर देना है आपको। बट कितना संख्या से भाग देना है हमको, देखिए नीचे में पढ़िए, तो यहाँ पे 8 से भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, 48 गुना x जोड़ 15 बटे 8, 8 6 48 बच गया आपका 0।
और 8 यहाँ 15 कट जाएगा, ये 8 और 15 में, तो 8 है कम 8, आपका हासिल बच गया कितना यहाँ पे 6, अर्थात शेषफल आ गया 6। यही तो आंसर था। चलिए एगो विधि और समझ लीजिए। कहने का मतलब मेरा यह है, कहने का मतलब यह है कि आप देखिए क्या 8 यहाँ जो शेषफल जो जिसे भाग देना है, शेषफल में भाग जिससे भाग देना है और जो करके बैठा है क्या उसमें भाग लग रहा है, तो 8 का 48 बोलेंगे हाँ सर 0 हो रहा है, तो ये आप भाग हो जाएगा। दूसरी बात आप बोलेंगे सर 15 शेषफल भी तो बचता है। एक काम कीजिए, जो आया जैसे मान लीजिए 8 से भाग दिया 48 में कट गया, अब 8 से भाग देना पड़ेगा हमको 15 में, तो 8 दूनी 16 होता है, तो 8 कम 8 होगा, 15 में 8 गया, तो 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझे। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये आपका MCQ चल रहा है साथियों, खासकर PRT के लिए। साथियों मैं सुबह के 10 बजे आपको भूगोल लेकर आता हूँ, दोपहर के आपके 1 बजे मैं आपको गणित लेकर आता हूँ, जबकि शाम के 7 बजे मैं जो है साथियों विज्ञान लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ आप जुड़ना ना भूलें, अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें और अपने लाभ उठावें। साथियों मैं एक और घोषणा करना चाहूँगा, यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेट मिलेगी तो एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कर दिए होंगे। चलिए हिसाब पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग फिर बात करते हैं। किसी संख्या n को 21 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब आप देखिए ना, 21 से भाग दिए, n में भाग दिए, 21 से न भाग दिए, कितना शेषफल आ रहा था, तो शेषफल आ रहा था 4 इसका। अब इसका वर्ग बोल रहा है, अर्थात 21n समझिए। तो यहाँ पे हमने क्या करा साथियों, यहाँ इस जगह 21 जो है साथियों आपका, इस जगह मैंने क्या किया, 21 गुना n, 21 गुना n कर दिया, आप प्लस आपका 4 हो गया। 4 तो नहीं होगा, 4 से 16 होगा, तो 7 या 21 आपका कट रहा है, बच गया 0 आपका, और 16 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7 दूनी 14, इसका शेषफल 2 बच गया। ये पहला नियम। दूसरा नियम समझिए, विधि नंबर 2, आज हम छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप खुद बोलेगा सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सर मज़ा आ रही है पढ़ने में। हमने क्या कहा था, आपसे याद कीजिए तो मैंने कहा था जब भी ये संख्या इस प्रकार सवाल हो तो ध्यान देना कोई एक संख्या कटता होगा। 7 या 21 हो गया, 7 या 21 तीनों ने कट रहा था, 0 आ रहा था, तो ये तो कट गया, तो इसका हिसाब आंसर होगा। चलिए कट गया, तो आप क्या कीजिए, 7 या 21 तो कट ही गया। अब आपको 4, यहाँ हमको 4 से 4 में भाग नहीं देनी है, मतलब यहाँ पे हिसाब में कह रहा था उसी संख्या के वर्ग में, वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर में 7 से भाग देना हो, यानी कि 4 से 16/7। जब इसको भाग देंगे इसका शेषफल 2 आ जाएगा, इसका शेषफल 2 आ जाएगा। मुझे बताइए क्या सर आपको समझ में आई, क्या सर आपको समझ में आई? यदि आई तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सपोर्ट रहा तो अभी भी क्लास, आगे भी क्लास चलते रहेंगी। कहने का मतलब मेरा यह है साथियों, आप लोग बीच में बेईमानी कर ले तो आप सोचिए मेरी बातों को, मैं एक टीचर हूँ, मैं कैसे कैसे मैनेज करता हूँ मैं ही जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते, बड़ा मन दुखी होता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मैं, आने से पहले सब चीज़ चेक करा के ही आवे, समझे बात को, इस बात को आप याद रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो वॉच किया है, और हम उम्मीद करते हैं कम से कम इस वीडियो 20 मिनट की वीडियो से 1 नंबर तो आप पक्का लेके बाहर निकलोगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।